फ्रेंड्स, मेरे प्लेसमेंट सीरीज के 8वें वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में फिर से मैं कुछ नए नए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इस बार कोशिश किया हूँ कि थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस लें जो थोड़े टिपिकल्स हैं और प्लेसमेंट के क्वेश्चंस में प्लेसमेंट के पेपर्स में आ चुके हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मैं एक छोटा सा जो है प्रोग्राम डिस्कस कर रहा हूँ जो पॉइंटर और एरे का है। तो यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल्स डिक्लेयर है जिसका साइज 2x2x3 है। दैट मीन्स दिस इज अ 3 डायमेंशनल एरे है। इसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहले 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब आप जानते हैं कि जो 3 डायमेंशनल एरे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एरे ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पर जो 2 डायमेंशनल एरे है उसका साइज है 2x3। तो दैट मीन्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। और ये से कितने हमारे पास एरे हैं? वो 2 एरे हैं। ये एक एरे है और एक ये एरे है। तो इसका मतलब ये है कि 2 एरे हमारे 2 डायमेंशनल के हैं। उसी तरह 2 डायमेंशनल एरे को आप बोल सकते हैं एरे ऑफ 1 डायमेंशनल एरे। तो इसी तरह 3 डायमेंशनल को हम बोल सकते हैं एरे ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। तो इस तरीके से अगर हम समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा समझने में। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, एक छोटा सा वैल्यू हमें डिस्प्ले करना है, जैसे num112। तो 112 का मतलब ये है, यहाँ पर दोस्तों ये जो दिया हुआ है ये इसका साइज दिया हुआ है, ये इसका इंडेक्स नहीं है। तो यहाँ 2 का मतलब है 0 1, यहाँ पर 2 का मतलब है 0 1, यहाँ 3 का मतलब है 0 1 2। तो ये जो है इसका साइज है, मतलब जो है 2x2x3। बट यहाँ जो हम देते हैं वो इसका इंडेक्स देते हैं। तो यहाँ 1 का मतलब ये हो गया कि अगर फर्स्ट में 1 है, इसका मतलब यहाँ पर चूंकि 0 से स्टार्ट होता है इसी लैंग्वेज में, तो फर्स्ट 1 का मतलब ये होता है कि सेकेंड 2 डायमेंशनल एरे। तो ये हमारा सेकेंड 2 डायमेंशनल एरे है। उसके बाद फिर से हमारा 1 आ रहा है, इसका मतलब जो सेकेंड 2 डायमेंशनल एरे है उसका सेकेंड रो। तो यहाँ पर ये इसका सेकेंड रो हो गया। और 2 का मतलब ये हो गया कि जो सेकेंड 2 डायमेंशनल एरे है उसका जो सेकेंड रो है उसका तीसरा कॉलम, 2 का मतलब है थर्ड कॉलम, बिकॉज इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। तो थर्ड कॉलम इज 17। तो यहाँ पर ये 17 रिजल्ट देगा। उसी तरह यहाँ पर क्या है, नम प्लस ये इसी को पॉइंटर के फॉर्मेट में दिया गया है। तो इस तरह से हम num111 की जगह पॉइंटर भी हम लिख सकते हैं। पॉइंटर में num+1 का पॉइंटर, फिर +1, फिर उसका पॉइंटर, फिर +1, फिर उसके पॉइंटर्स। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है दैट इज इक्विवेलेंट टू, अगर हम इसको बात करें तो दिस इज इक्विवेलेंट टू num1 1 एंड 1। तो 1 1 1 में क्या है, 1 मीन्स सेकेंड 2 डायमेंशनल एरे, अगेन 1 मीन्स सेकेंड जो 2 डायमेंशनल एरे है उसका सेकेंड रो, और अगेन 1 मीन्स सेकेंड कॉलम। तो दैट इज 16। तो जो इसका आउटपुट होगा 17 एंड 16। तो देखते हैं दोस्त इसको हम रन करके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एग्जीक्यूट कंपाइल हो चुका है, और जब हम रन कर रहे हैं तो इट विल एग्जीक्यूट एंड आउटपुट विल बी 17 एंड 16। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बहुत ही सिंपल, यहाँ पर मैंने एक मैक्रो को समझाने की कोशिश की है, जिसमें एक डिफाइन मैक्रो हमने किया m, जिसको हमने प्रिंटफ कीवर्ड से रिप्लेस करना चाहा है। और उसी तरह एक मैसेज दिया है जिसका मैसेज है लर्न टैग टू टैग। मेन में हम क्या कर रहे हैं, m और ब्रैकेट में मैसेज लिख रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया था पहले भी वीडियोज़ में कि जो मैक्रो होते हैं उसका मतलब केवल सब्सटीट्यूशन होता है, नॉट प्रोसेसिंग। तो जब MSG है तो इसका मतलब यहाँ पर लर्न टैग टू टैग है, m का मतलब हो गया प्रिंटफ। तो ये उसी तरीके से काम करेगा जैसे आप नॉर्मल अगर लिखते हैं प्रिंटफ और लर्न टैग टू टैग, तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे ये स्टेटमेंट काम करेगा। तो इसको हम लोग फिर से रन करते हैं और देखते हैं एग्जीक्यूट करके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लर्न टैग टू टैग आ रहा है। अब जो इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो फिर से अगेन हम मैक्रो पे ही डिस्कस कर रहे हैं। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम केवल मैक्रो में डिफाइन और इंक्लूड को ही यूज करते रह जाते हैं। हम इफ डेफ एल्स इन डेफ इन सब को यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो दीज आर ऑल्सो मैक्रो, और इन सब मैक्रोज को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल कंपाइलेशन। बहुत ज़्यादा मोबाइल एप्लीकेशंस और जो हम मोबाइल के चिप वगैरह बनते हैं, जो सिम कार्ड बनते हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम उस प्रोग्राम को कंपाइल करना नहीं चाहते हैं जो हमारे यूज का नहीं है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से। तो यहाँ इसकी जो खासियत ये है कि जैसे यहाँ पर हमने मैक्स फंक्शन को डिफाइन किया है, यहाँ पर लिख रहे हैं इफ़ डेफ मैक्स, तब क्या होगा, आउटपुट आएगा डिफाइंड। अगर मैक्स डिफाइंड नहीं है तो नॉट डिफाइंड आएगा।
पर ये नॉर्मल इफ और एल्स और इस इफ एल्स में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो केवल यही लाइन कंपाइल करेगा, बाकी लाइंस कंपाइल नहीं होंगे। उसी तरह अगर ये लाइन फॉल्स होगा तो केवल यही लाइन कंपाइल होगा, दैट इज नॉट डिफाइंड वाला ही लाइन कंपाइल होगा, बाकी कंपाइल नहीं होंगे। तो इससे आपका कंपाइलेशन टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि ये डिफाइंड डिस्प्ले करेगा। वाई? क्योंकि मैक्स जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, इसलिए इसका जो आउटपुट आएगा वो डिफाइंड आएगा। तो हम लोग देखते हैं इसको रन करके। तो हम रन किए तो ये देखिए डिफाइंड आ रहा है। अब उसी तरह यहाँ मैक्स को अगर हम मैक्स 1 कर देते हैं तो पर यहाँ पर हम कंडीशन किसके साथ चेक कर रहे हैं? मैक्स के साथ। तो यहाँ पर कुछ आउटपुट अलग आएगा। तो आप देखिए इसमें क्या आउटपुट आता है। हमने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आया, रन किए तो नॉट डिफाइंड। बिकॉज क्यों नॉट डिफाइंड आ रहा है? क्योंकि मैक्स नहीं डिफाइंड है, मैक्स 1 डिफाइंड है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये जो है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल है उसको भी प्रेस करें, ताकि हमारे जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।